मंगल मूर्ति मौर्य, इन्हीं जयकारों से पूरा देश जो है गूंजने वाला है। जी हाँ, क्योंकि गणेश उत्सव नज़दीक है। जिस तरीके से देश भर में बाकी त्यौहार और उत्सव को लेकर उत्साह देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से गणेश उत्सव को भी लेकर अच्छा खासा उत्साह जो है पूरे देश भर में देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ बात होती है कि जो मूर्तिकार होते हैं वो मिट्टी को जो है गणेश का रूप देते हैं, ठीक उसी तरीके से लुधियाना की किप्स मार्केट में जो बेलफ्रांस बेकर्स मौजूद है वो पिछले 6 सालों से जो है चॉकलेट को गणेश जी का रूप देते हैं और उसका बड़े अनोखे तरीके से विसर्जन किया जाता है। और उसके बाद फिर उसके से जो मिल्क शेक तैयार होता है, जो चॉकलेट शेक तैयार किया जाता है, वो गरीबों में बांटा जाता है। तो इको फ्रेंडली गणेशा की बात होती है, तो जहां पर एक तरफ मूर्तिकार लगातार इसी संघर्ष में लगे हुए हैं कि इको फ्रेंडली गणेशा को प्रमोट किया जाए, ठीक उसी तरीके से बेलफ्रांस बेकर्स भी जो है चॉकलेट से गणेशा बनाकर इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने का जो है लगातार पिछले 6 साल से संदेश दे रहा है। ये भी जो है उनका 6वां साल है। तो बेलफ्रांस बेकर्स के ऑनर हरजिंदर सिंह कुकरेजा जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार 6वां साल और 6वें साल इस बार जो है गणेश जी की प्रतिमा भी जो है वो भी काफ़ी ऊंची नज़र आ रही है, किस तरीके से बड़ी खूबसूरती से जो है केक सजाया है। सर, लगातार एक मैसेज जा रहा है कि इको फ्रेंडली तरीके से हम गणेश उत्सव मनाएं। तो इस साल जो 6वां साल आप ये कर रहे हो, सेलिब्रेट इस तरीके से किया जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है और ज़रूर बताएं इसके बारे में। ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि हर साल गणेशा जी हमारे घर, हमारे बेकरी में चॉकलेट के रूप में आते हैं और ये हमारा 6th ईयर है। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इको फ्रेंडली तरीके से हम अपने फेस्टिवल्स को मनाएं और खुशियाँ लाएं लोगों के लिए और मदर अर्थ के लिए भी। बिल्कुल। और सर, इसके साथ ही देखा जाए, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मूर्तिकार जो इतने तरीके से मिट्टी को है गणेश जी का रूप दे देते हैं, ठीक उसी तरीके से आप लोग, आपके जो शेफ़ हैं वो चॉकलेट को गणेश जी का रूप दे देते हैं। तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जब लोग इसकी इतनी प्रेज़ करते हैं कि भाई असल में हमने पहली बार ऐसी चीज़ जब देखते हैं कि वो चॉकलेट वाले गणपति देख रहे हैं गणेश उत्सव के मौके पर। इस साल जो हमने चॉकलेट गणेशा बनाए हैं, इससे पहले हमने जब भी बनाए हैं हमने मैक्सिमम 120 kgs तक गए थे हम लास्ट ईयर। बट इस साल हमने 200+ kgs के चॉकलेट गणेशा बनाए हैं। एंड द मैसेज and the respect that people give to us for making the chocolate Ganesha is phenomenal। बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और एक बहुत सॉलिड मैसेज जाता है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कि हमारे फेस्टिवल्स को हम इको फ्रेंडली तरीके से मनाएं। और सर, किसी खास चॉकलेट से जो है गणपति तैयार किए जाते हैं, पिछले 6 सालों से आप लगातार तैयार कर रहे हो और इस बार आपने बताया कि 200+ kg जो है चॉकलेट यूज़ हुई है, तो किस तरीके से और इसका विसर्जन भी किया जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बेल्जियन चॉकलेट कैफ़े है, तो हमने जो चॉकलेट यूज़ की है वो बेल्जियन चॉकलेट है, इम्पोर्टेड फ्रॉम बेल्जियम। सो दैट्स द इंग्रेडिएंट, जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो बेल्जियन चॉकलेट है हमारे चॉकलेट गणेशा में। बिल्कुल। और इसके साथ ही इसका जो विसर्जन किया जाएगा, क्योंकि पहले भी बात हो रही थी, हम पिछले 6 सालों से जब भी चॉकलेट गणपति की बात होती है कि विसर्जन करके इसको जो है गरीबों में बांटा जाता है, तो इस साल भी ऐसी सोचो? हाँ जी, हम हर साल एक ऑर्गेनाइजेशन है लुधियाना की और उनके ब्रांचेस आई थिंक पूरे इंडिया में है, रॉबिन हुड आर्मी। वो पूरे साल भर वो झुग्गियों में जाते हैं, स्लम एरियाज़ में जाते हैं और गरीब बच्चों को खाना सर्व करते हैं। तो हम उनके साथ टाई अप कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉकलेट मिल्क बन जाएगा। सो उनके साथ टाई अप करके हम काफ़ी सारी स्लम एरियाज़ में जाएंगे, सेटलमेंट्स में जाएंगे और वहाँ पे चॉकलेट गणेशा का जो मिल्क प्रसाद है वो बांटेंगे। सर, इस साल इतने बड़े चॉकलेट गणेशा बनाए गए, तो कितने घंटे कुछ लगे होंगे और कितने लोगों की टीम ने मिलकर जो है इस पर काम किए? अगर आप बात करो कि हमने कब शुरू किया, तो इट हैज़ टेकन अस अराउंड 1.5 months। हम 1.5 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं। तो कुछ सामान आ रहा है, कभी कुछ हमने जो स्कल्पचर का जो बेस बनाया, सो ऑल ऑफ दैट हैज़ टेकन अस अराउंड 1.5 months। बट दीज लास्ट 10 days हैव बीन वेरी चैलेंजिंग। बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट्स लगे हैं जी इसको बनाने में। और सर, इसके साथ ही बात की जाती है, जब भी गणेश उत्सव की बात होती है, हमेशा एक ही मैसेज जो है स्प्रेड होता नजर आता है कि इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जाए ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचा सके। तो आपका लोगों को क्या संदेश होगा? आप किस तरीके से लोगों को गणेश उत्सव मनाने का संदेश दोगे? हर आदमी, हर व्यक्ति चॉकलेट में नहीं बना सकता, राइट? तो आप किसी भी तरीके से बनाओ, आप क्ले के बनाओ, आप मिट्टी के बनाओ, आप फ्लावर्स से बनाओ। बहुत सारे इनोवेटिव तरीके हैं जिनसे हम इको फ्रेंडली गणेशा बना सकते हैं। मेरे को लगता है कि दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक होता है कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, एक और हम न्यूट्रल है और एक होता है हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ अ फेस्टिवल।
And when we celebrate the festival in eco-friendly manners, we are contributing back to the society and the environment, which is very important. गणेशा जी हमेशा ये चाहेंगे कि हम environment को pollute ना करें. So the whole idea behind our chocolate Ganesha is to make environment friendly Ganesha. बेसिकली पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और हमारा मेन जो मोटिव था कि हम इसको इको फ्रेंडली कुछ करें, जो गणेश जी की ब्लेसिंग के साथ हर साल और बेटर वे में करते आ रहे हैं। लास्ट ईयर 120 किलो था, इस बार हमने 200 किलो किया। और जो बेल्जियम चॉकलेट हमारी स्पेशलिटी है, हमने उसमें किया, जिसको अब हम दूध में विसर्जन करके प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे जी। और इसके साथ ही जिन्होंने इस चॉकलेट को जो है गणपति का आकार दिया है, अपनी टीम के साथ मिलके, शेफ़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रूर बातचीत कर लेते हैं। आपका भी जो है लगातार आप पिछले कई सालों से जो है इसी तरीके से चॉकलेट को गणपति का रूप देते आ रहे हैं। इस साल जो है आकार भी बढ़ा हुआ है, साइज़ किस तरीके से 200 प्लस की जो केजी चॉकलेट यूज़ की गई है, तो कैसा महसूस हो रहा है कि एक बार फिर से जो है गणेश उत्सव मनाने को लेकर आपने जो बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया, बड़ी खूबसूरती से तैयार किया केक, तो कैसा महसूस हो रहा है? एक्चुअली इस बार हमने सोचा था कि हम कुछ बड़ा और अच्छा प्लान करेंगे। तो जब हम प्लानिंग की तो हमने टारगेट रखा कि हम 200 किलो चॉकलेट से गणपति जी की प्रतिमा बनाएंगे। बहुत चैलेंजिंग था और हम फिर उसको पूरा करने में लग गए। और काफ़ी मेहनत के बाद, कई दिनों की मेहनत के बाद और गणपति जी के आशीर्वाद के साथ हम इस जो अपना चैलेंज उसको पूरा करने में भी सफल हो पाए। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी और भव्य जो एक हमने चॉकलेट से गणपति जी तैयार किए हैं, तो देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस भाव से, श्रद्धा भाव से हम लगे हुए थे, तो हमारी मेहनत सफल हुई। और ये जो हमने जो गणपति जी बनाया, ये शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज में, मेरी जानकारी में है, जितना खूबसूरत हमने इस बार गणपति जी जो हम तैयार कर पाए गणेश जी के ब्लेसिंग से, ये शायद हिंदुस्तान में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आपके अपने शहर बेलफ्रांस में हम लोगों ने तैयार किया। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। आपको तस्वीर फिर से दिखा देती हूँ किस तरीके से, जहाँ पर एक तरफ बात होती है कि मूर्तिकार जो है मिट्टी को रूप देते हैं, इसी गणेश उत्सव को लेके जो मिट्टी को वो ढालते हैं गणेश जी की प्रतिमा बनाने में, तो वहीं पे बेलफ्रांस बेकर लगातार ये जो 6वां साल है कि चॉकलेट को जो है गणपति का रूप दिया इस साल भी, और बहुत ही भव्य और शानदार रूप जो देखने को मिल रहा है। बहुत ही, क्योंकि पहले भी आपको बताया किस तरीके से 200 प्लस जो किलो चॉकलेट इसमें यूज़ हुई है, और साइज़ जो है इस गणपति की जो चॉकलेट गणपति जो तैयार किए वो भी आप देख सकते हो, और बहुत ही शानदार भव्य रूप जो देखने को मिल रहा है। और इसका विसर्जन किस तरीके से होगा और इसका प्रसाद किस तरीके से वितरित किया जाएगा, वो भी आपको जो है लगातार हम आपको सुना चुके। तो बिल्कुल जी हाँ, जहाँ पे देश भर में फिर से वही बात करूँगी कि गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, इन्हीं जयकारों से पूरा देश जो है गूंजने वाला है, क्योंकि गणेश उत्सव आ चुका है। तो जहाँ पे गणेश उत्सव को लेकर पूरे देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ठीक उसी तरीके से लुधियाना में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। तो जी हाँ, ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई बेलफ्रांस बेकर से, जिन्होंने एक बार फिर, ये उनका लगातार 6वां साल है जिन्होंने जो चॉकलेट गणपति तैयार किए हैं, और इस बार 200 प्लस केजी जो चॉकलेट है इसमें यूज़ की गई है। उसका साइज़ किस तरीके से, जो चॉकलेट गणपति तैयार किए गए उनका साइज़ भी आप देख चुके हो। और एक बार फिर गणेश उत्सव को लेकर काफ़ी उत्साह जो है लुधियाना शहर में भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन सागर सिद्धू के साथ मैं कल्पना मौर्य, देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।